अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब मैं यहाँ पे जर्मनी में रहती हूँ और आजकल यहाँ पे मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा हुआ है, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मतलब जिस तरह पिछले दिनों बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर था, अब शुक्र है वैसा नहीं है। लेकिन आज जैसे मैं सुबह उठी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त वेदर था और जैसा कि क्रिसमस थी यहाँ पे, और आज आपको नज़र आ रहा होगा ये पार्किंग ऑलमोस्ट फ्री है, क्योंकि इनका ये ट्रेंड है कि जब इनकी क्रिसमस होती है तो मोस्टली लोग जो उनसे होते हैं अपने पेरेंट्स को विज़िट करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको मिलते हैं। और जब मैं सुबह उठी, मैंने सुबह उठते साथ सबसे पहले मैंने ये कैप्चर किया, क्योंकि मुझे ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और ये हमारे फ्लैट से बाहर आप देख रहे होंगे ट्राम चल रही है। उसके बाद मैंने नाश्ते के लिए रेडी किया ना, आटा मैंने पहले से गूंदा हुआ था, मैंने फ्रिज खोला, उसमें से आटा निकाला है और साथ ही मैंने कहा कि चाय भी मैं रख देती हूँ। और फिर मैंने इसके लिए दूध निकाला है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी अपनी प्रिपरेशन करती हूँ। मैंने दूध निकाला, दूध निकाल के फिर मैंने इसको रखा अपने शेल्फ़ पे। अब मैंने बाकी इसके लिए तैयारी करती हूँ। ये मैंने आटा गूंद लिया था ताकि मुझे सुबह उठ के कोई मसला ना हो, अदरवाइज़ बहुत मसला होता है, सुबह दिल नहीं करता जब आटा ना गूंदा हो। यहाँ पे मैंने सब अपने रेडी कर लिया था और ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। अपने लिए मैं बनाती हूँ देसी घी का भर के पराठा और हस्बैंड के लिए तो मैं बनाती हूँ सादा पराठा, ठीक है, क्योंकि वो लाइक नहीं करते इस तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरी अम्मा को ज़िंदगी दें, उन्होंने मुझे देसी घी भिजवाया और देसी घी के बग़ैर तो जो है ना मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मैं पराठा खा ही नहीं सकती देसी घी के अलावा। मुझे यहाँ का ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत रिफाइंड है, बट आई डोंट वांट ये वाला। अब आप देख रहे होंगे कि दो मैंने अपने हस्बैंड के पराठे बना दिए हैं। अब यहाँ पे मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ और ये मैं ज़रा थोड़ा स्पेशल बनाती हूँ। ये मेरी अम्मा ने मेरे लिए बनाया हुआ देसी घी और ये मैं लेकर आती हूँ पाकिस्तान से। यहाँ पे मैं अपने पहले उसके अंदर लगाती हूँ देसी घी, उसके बाद इसका रोल करती हूँ। और इसका जो है ना वो रोल वाला पराठा आप लोगों ने खाया होगा। मैं वैसे काफ़ी किस्म के इसमें पराठे बनाती हूँ, क्योंकि वो सुना होगा गल पे ढोल बजाने पैंदे ने। तो मैं जब से जर्मनी आई हूँ ना तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि मैं घर में तो कुछ ऐसा सच नहीं करती थी, ना कुछ बनाती थी। तो यहाँ आके मैं बहुत कुछ सुगड़ बन गई हूँ इन शॉर्ट। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये बना लिया। अब नेक्स्ट उसमें आप लोग देखेंगे कि मैंने जो है ना पराठा बनाया देसी घी वाला ही, लेकिन उसको मैंने ज़रा थोड़ी सी अलग शेप दी है। ये देखें, इसमें भी देसी घी भरूंगी, लेकिन इसको थोड़ा सा ना मैंने शेप अलग दी है। ये भी बहुत मज़े का बनता पराठा। सियापे हैं जिसने, मैं कहती हूँ कि जितना मर्ज़ी कोई आपको लालच दे, लेकिन बाहर कभी शादी ना करो। बहुत ज़्यादा एक जर्मनी बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा। आजकल तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग गया जाता है। अक्सर तो बैठी बैठी रोने लग जाती हूँ, फिर सोचती हूँ यार सारी ज़िंदगी खुद काम करना पड़ेगा, बहुत बहुत मुश्किल है। और फिर बच्चे के साथ तो बहुत ही ज़्यादा। और मेरा काका पीछे बार बार वाह कर रहा था। एक काम करती थी फिर इसको देखने जाती थी। हाँ जी, और ये देखें, ये मैं बना रही हूँ दूसरे किस्म का पराठा। यहाँ पर ये मैंने बना लिया। अब मैंने यहाँ पे पहले एक दफ़ा मैं सारे पेड़े बना कर रख लेती हूँ ना, कि ताकि मुझे मुश्किल ना हो। फिर एक तरफ मैंने रखा है तवा, अब मैंने चला दिया चूल्हा ताकि तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में होता है ना कि मतलब गैस वाले चूल्हे पे बड़े अच्छे रोटियाँ और पराठे बनते हैं, यहाँ पे बस गुजारा ही है। मुझे यहाँ की रोटी तो बिल्कुल नहीं पसंद, वो इतनी ज़्यादा सही तरह पकती नहीं है, बल्कि पराठे फिर भी थोड़े बहुत ठीक बन जाते हैं। और गोल रोटियाँ वो सही कॉन्सेप्ट है, ना पढ़ लिख के की करना है, बनानी तो गोल रोटियाँ ही ने। कहने को मैंने MSc की हुई है और देखें यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं। लेकिन सच्ची मतलब परदेश की लाइफ कोई भी नहीं है, सिर्फ पैसा ही पैसा यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और अगर पैसा भी है तो वो सिर्फ अगर यहाँ पे आप लोग उसको कंज्यूम कर रहे हो तो बचता कुछ भी नहीं है आपके पास। तो बेहतर यही है अपने मुल्क में रहें, सुकून से वहाँ ही शादी करवाएं। और यहाँ पे व्लॉग बनाते बनाते जो है ना मेरा पराठा एक तरफ से जल गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हस्बैंड का ही पराठा देखें, मेरे पराठा देखें कैसा गोल, बिल्कुल गोल मटोल बनाया मैंने पराठा।
सब कुछ सीख गई हूँ। मेरी बहनें अक्सर मुझे कहती हैं हुण तैनूं बड़ी अकलां आ गई ने, तो वो फिर उनको मैं कहती हूँ पुत्र गल पे ढोल बजाने पैंदे ने। तो अब मैं इन शॉर्ट मैं गल पे ढोल बजा रही हूँ। और यहाँ पे यार बहुत मसला है, यहाँ पे थोड़ा सा भी ये देखें जिससे आपको धुआं नज़र आ रहा है ना, इसके बाद हमारा फायर अलार्म चल गया था। फिर हम भागे हैं फटाफट, हमने अपना फायर अलार्म बंद किया। अगर वो थोड़ी देर तक ना बंद करो तो जनाब जी बाहर फायर ब्रिगेडियर आ जाती है कि पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। हम पाकिस्तानियों ने तो करना ही करना है भाई ये धुएँ वाला काम। अब साइड पे मैं फिर चाय बनाने लगी थी, उसमें मैं दूध डाल रही थी, साथ साथ मैंने वो भी रखी होती है। और फिर हमने नाश्ता करके उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद हमने वक्फ़ा दिया। और जो मैंने कल तिरामिसू बनाया था हम बाउल में ही शुरू हो गए। हमने ज़रा जहमत नहीं की कि भाई थोड़े जो भांडे ही ले आओ लदा, बिल्कुल नहीं जहमत की हम लोगों ने। यहाँ पे मेरा मुन्ना सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं सो रहा था। मैं कह रही थी कि मैं अपना काम भी सारा कर लूँ, लेकिन इसको मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि ये सो जाए, लेकिन नहीं। उसके बाद फिर एंड मेरा हुआ है कि मैंने सारे काम करके मैंने नमाज़ पढ़ी है। सबसे ज़्यादा जो सुकून मिलता है वो नमाज़ पढ़ने में मिलता है। हाँ जी, तो शाम हो जाती है यहाँ पे, मगरिब भी तकरीबन हो जाती है, 4 बजे तक ऑलमोस्ट हो जाती है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है इस टाइम, मुझे बहुत डिप्रेशन होता है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और लाइक करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।